मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि साइफ़र का जो इनिशिएटिव है फ्रीडम फ्रॉम निकोटीन, इसका मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये कि अगर तंबाकू में निकोटीन नहीं होता तो हमारे समाज में तंबाकू का प्रचलन नहीं होता। अब क्योंकि तंबाकू हमारे समाज में घुला मिला है, हर गली नुक्कड़ पर बिकता है, तो लोग इसे खाते हैं और खाने वालों की संख्या करोड़ों में है। और करोड़ों में अगर संख्या है तो ये भी सोचिए कि जो इसके नुकसान हैं, जो कि सर से पांव तक होते हैं, वो हर दिन भारत में 4000 के करीब वयस्क भारतीयों की मृत्यु का भी कारण है। मृत्यु होती है तंबाकू जनित रोगों से, मूलतः हार्ट अटैक, लकवा, डायबिटीज़, 14 तरह के कैंसर, सांस की बीमारियां, अनगिनत आंत पेट के रोग, मुंह दांत के रोग, नपुंसकता, नामर्दानगी और भी कई सारी चीज़ें। तो क्या किया जाए, इसको छोड़ा जाए? निश्चित ही इसे छोड़ना जो है वो एक सही निर्णय होगा, सामयिक निर्णय होगा। और इसको छोड़ने से ही जो है वो आप अपना भविष्य का जो स्वरूप है, जो रोग रहित स्वस्थ जीवन जिसकी हम सब आशा करते हैं, उसे आप जी पाएंगे। जितना जल्दी हम इसे अपने जीवन में त्यागते हैं उतना ही हमारा लाभ होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत तंबाकू खाता पीता रहता है तो उसे 6 से 10 साल के आयु की हानि हो सकती है, जो कि तब होती है जब वो उसके स्वयं के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए और जिस समाज में वो है और अपने देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी उसको सबसे ज़रूरत होती है। उस समय यह हानि हमारे लिए बहुत ही महंगी पड़ती है। अब तंबाकू छोड़ना क्या आसान है? बिल्कुल आसान तो नहीं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो बिना किसी उपचार के छोड़ दिया, पर वो सालों साल इसके बारे में सोचते रहे। इसको अनअसिस्टेड क्विटिंग कहते हैं। परंतु छोड़ने के लिए यदि आपको कोई ऐसा उपचार केंद्र मिल जाए, कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए, क्विट लाइन जैसी या मोबाइल टेलीफोनी एम-सिजेशन वाली व्यवस्था, तो छोड़ना आसान हो जाता है। और इसको छोड़ने में फिर समस्याएं कम आती है, क्योंकि छोड़ने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी शरीर की निकोटीन पर निर्भरता हो जाती है। और उस निर्भरता को हमें कम करने के लिए, उसको धीरे धीरे हटाने के लिए हमें सिर्फ दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, हमें